गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी पार्ट 10 है, ऑलरेडी अप टू पार्ट 9 डिस्कस किया गया है। एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। नियर अबाउट 100 आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। ये टफ पार्ट 10 आपको डिस्कस किया जा रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि काफ़ी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इनमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है। टायरेंट यानी वन हु इज़ क्रूएल, वो इंसान है जो कि काफ़ी क्रूएल इंसान रहता है। बेलिकोस औरत कह सकते हैं, उस किस्म का इंसान को टायरेंट कहते हैं। सिंपलटन, वन हु इज़ इनएक्सपीरियंस्ड और डल, जिनके अंदर कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, उस टाइप का इंसान को सिंपलटन कहते हैं। टॉपर, वन हु इज़ ए हैबिचुअल ड्रंकार्ड, आपको पता होनी चाहिए टीटोटालर का क्वाइट अपोजिट क्या है। जैसे कि टीटोटालर जो कभी हाथ नहीं लगाते दारू को, अब वो इंसान का क्वाइट अपोजिट होता है टॉपर। पैरानॉइड, वन हु सस्पेक्ट्स एवरीवन टू बी अगेंस्ट हिम, वो सोचता है कि सभी उसकी अगेंस्ट में है, तो उस किस्म का इंसान को हम लोग क्या कहते हैं, पैरानॉइड कहते हैं। जेफ्रियोमानिया, एन ऑब्सेशन फॉर क्रॉसिंग ब्रिजेस, जो भी ब्रिजेस होते हैं वो क्रॉस करने में डरता है। ही हैज़ गॉट ऑब्सेशन विद द क्रॉसिंग दोस ब्रिजेस, उसको कहते हैं गेफ्रियोमानिया। अब अगला जो है ड्रोमोमानिया, एन ऑब्सेशन फॉर ट्रैवलिंग, उसको ट्रैवलिंग करना बहुत ही बुरा लगता है, उसको मतलब डर लगता है, उसको मतलब अच्छा नहीं लगता है। ऑब्सेशन फॉर ट्रैवलिंग ड्रोमोमानिया कहते हैं। पैरानोइया, मेंटल डिरेंजमेंट होता है, इसको पैरानोइया कहते हैं, जो भी मेंटल डिरेंजमेंट। एक्सेसिव फियर ऑफ जर्म्स, आप जर्म से ज़्यादा डरता है, उस किस्म का फियर को हम जर्मोफोबिया कहते हैं। अब बात आता है एक्सेसिव फियर ऑफ हैविंग सिन्ड, काफ़ी फियर होता है हैविंग सिन्ड, उसको पिकेटोफोबिया कहते हैं। एक्सेसिव फियर ऑफ हैविंग सिन्ड। मैकाब्री यानी ए सीन और सिचुएशन विच इज़ ग्रूसमली इमेजिनेटिव और फुल ऑफ ग्रूसम डिटेल्स, उसको हम कहते हैं मैकाब्री। जो भी सीन है, सिचुएशन है विच इज़ ग्रूसमली इमेजिनेटिव है और साथ में फुल ऑफ ग्रूसम डिटेल्स कह सकते हैं, उसको हम मैकाब्री कहते हैं। अब बात आता है गैसली। व्हाट एग्जैक्टली द मतलब है किसका, गैसली का। इन्हें थ्रेटनिंग मैनर जो भी बिहेव करता है, उसको थ्रेटनिंग मैनर में बिहेव करता है, उसको कहते हैं गैसली। अब बात आता है फेस्टून, ये चेन ऑफ फ्लावर्स लीव्स रिबन्स, इसको हम फेस्टून कहते हैं। कॉफल, एक कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, जो भी स्लेव्स है उनके कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉफल कहते हैं। कलॉलजी यानी साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी को हम लोग क्या कहते हैं, कलॉलजी कहते हैं। पैराबल, द स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, उसको हम लोग पैराबल कह सकते हैं, जिसमें स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट और मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, उसको पैराबल कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच यूजफुल लैंड चेंजेस इनटू डेजर्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट और ओवरग्रेजिंग कहते हैं, जिसको हम लोग डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोसेस बाय विच यूजफुल लैंड चेंजेस इनटू डेजर्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट और ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से या ओवरग्रेजिंग यानी ज़्यादा खाने की वजह से, जैसे ओवरग्रेजिंग होता है, जैसे पशु पक्षी जल्दी ज़्यादा खा जाते हैं उसको, वहाँ पर उस एरिया में डिजर्टिफिकेशन कह सकते हो। अब बात आता है विंड फार्म, ग्रुप ऑफ टर्बाइन्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आप जहाँ पे विंड टर्बाइन्स रखा गया है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, उस किस्म का जगह को हम लोग विंड फार्मिंग कहते हैं। नॉन फिक्शन यानी बुक्स अबाउट द रियल फैक्ट्स और इवेंट्स, जो भी फिक्शन होते हैं वो इमेजिनरी टाइप के होते हैं, पर नॉन फिक्शन किताबें वो होते हैं जो कि रियल फैक्ट्स बेस्ड है, ऑलरेडी जो हुआ था। एलिगोरी यानी स्टोरी, पेंटिंग एट्सेट्रा इन विच द इवेंट्स, उसके अंदर आप देख सकते हो एलिगोरी यानी उसके अंदर स्टोरी है, पेंटिंग्स आप देख सकते हो, उस इवेंट्स का एक्शंस देख सकते हो। नोवेला यानी एन इमेजिनरी स्टोरी दैट इज़ शॉर्टर दैन ए नॉवल बट लॉन्गर दैन ए शॉर्ट स्टोरी, एक ऐसी इमेजिनरी स्टोरी है जिसके अंदर शॉर्टर दैन ए नॉवल बट लॉन्गर दैन शॉर्ट स्टोरी आपको देखने को मिलता है। लाइमरिक यानी ह्यूमरस शॉर्ट पोएम दैट हैज़ 5 लाइन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जो भी ये लाइमरिक होता है जिसके अंदर छोटा सा पोएम होता है जिसके अंदर आपको सिर्फ 5 लाइन देखने को मिलेगा। आप लोग पता है जो भी जनगण मना है वो कितने स्टैंजेस के हैं, वो कुल मिला के हम लोग देख सकते हैं उसको 4 स्टैंजे के होते हैं। उसके अंदर आपको अलग अलग हाफ वर्जन ऑफ नेशनल एंथम जो होता है अलग टाइमिंग होता है, फुल वर्जन का अलग टाइमिंग होता है। एजोनेंस यानी सिमिलैरिटी इन द वोवेल साउंड्स दैट आर क्लोज टुगेदर इन ए पोएम, उसको हम कहते हैं एजोनेंस। जो भी ओवल साउंड्स है उसके अंदर क्या है, सिमिलैरिटी देख सकते हो, दे आर क्लोज टुगेदर इन ए पोएम। अब एक्सर्प्ट क्या है, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए बुक ऑफ राइटिंग को हम एक्सर्प्ट कहते हैं। सब प्लॉट यानी ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, एक स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी आपको देखने को मिलता है, उसको हम लोग सब प्लॉट कहते हैं। सोलेसिज्म, ए वेरी डेलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, ऐसे छोटी सी मिस्टेक होता है जो कि हम उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं, उनसे हो जाता है, उस किस्म का, उसको कहते हैं सोलेसिज्म। डायाट्राइब यानी बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, इनमें बातों से पूरा एकदम वादन होती है। जैसे कि आप जानते हैं जब आप कोर्ट में जाते हो सिर्फ बातों से ही काफ़ी वाद विवाद हो जाता है, उसको हम डायाट्राइब कहते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिलता है, अलग अलग आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब बात आता है प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड वो चीज़ है, स्टेटमेंट दैट इज़ ऑब्वियसली ट्रू, उसको हम प्लैटिट्यूड कहते हैं। जो भी स्टेटमेंट है उसको ट्रू कह सकते हो, उसको प्लैटिट्यूड नेचर के हैं। अप्रोब्रियस क्या है, स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्पचुअस लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रोब्रियस कहते हैं। जो भी कंटेम्पचुअस लैंग्वेज है, काफ़ी सैक्रिलेज टाइप के कह सकते हो। एक्सपरगेट, टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम ए बुक, कोई भी किताब से निकाल देना, टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम ए बुक, उसको हम एक्सपरगेट कहते हैं। क्रियोल यानी ए लैंग्वेज दैट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए यूरोपियन लैंग्वेज विथ वन और मोर अदर लैंग्वेजेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रियोल कहते हैं। एक ऐसी लैंग्वेज है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज एंड वन और मोर अदर लैंग्वेज, उसको हम क्रियोल कहते हैं। सेमेटिक लैंग्वेज क्या है, ए लैंग्वेज सच एज अरबिक और हेब्रू, वो लैंग्वेज है जो भी अरबिक नेचर के हैं और हेब्रू नेचर के हैं, उसको हम सेमेटिक लैंग्वेज कहते हैं। अब बात आता है इंटोनेशन। इंटोनेशन है द वे इन विच द लेवल ऑफ योर वॉइस चेंजेस इन ऑर्डर टू ऐड मीनिंग टू वॉट यू आर सेइंग। ये वो चीज़ है जो आप कह रहे हो, जैसे कि द वे इन विच द लेवल ऑफ योर वॉइस चेंजेस इन ऑर्डर टू ऐड मीनिंग टू वॉट यू आर सेड, जो भी आपने कहा उसका मीनिंग ऐड करने को हम लोग कहते हैं इंटोनेशन। आप लोग एक इस किस्म का इंटोनेशन आप कहाँ देख सकते हैं, मूवीज़ वगैरह में आप लोग इस किस्म का देख सकते हो। प्रोसोडी यानी द पैटर्न्स ऑफ साउंड एंड रिदम इन पोएट्री एंड स्पोकन लैंग्वेज, जो भी पोएट्री है और स्पोकन लैंग्वेज के अंदर आपको एक ऐसी पैटर्न देखने को मिलेगा, उसको कहते हैं प्रोसोडी। अब बात आता है जर्गन। जर्गन यानी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल विच आर डिफ़िकल्ट फॉर अदर पीपल टू अंडरस्टैंड। ये जर्गन ऐसा एक एक्सप्रेशंस है और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल विच आर डिफ़िकल्ट फॉर अदर पीपल टू अंडरस्टैंड, वो बाकी पीपल्स को अंडरस्टैंड करने की क्षमता कम हो जाता है, क्योंकि दे आर सच ए डिफ़िकल्ट गेस्चर होते हैं जो कि बहुत ही हाई लेवल, जैसे कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सिर्फ गेस्चर से ही समझ जाना ज़रूरी होता है। फिजिकल रिलेटेड टू मनी, टैक्सेस, डेब्ट्स एट्सेट्रा दैट आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल कहते हैं, जो भी इसको मैनेज करता है गवर्नमेंट। इसके अंदर मनी या टैक्सेस या डेब्ट्स के बारे में मेंशन किया रहता है। अब बात आता है अगला, सब्सिस्टेंस क्या है, इनकम जस्ट सफिशिएंट टू लिव ऑन, जो भी इनकम है हम लोग जो कमा रहे हैं वो सिर्फ जीने के लिए कमा रहे हैं, उस किस्म का जो भी कमाई होता है उसको हम सब्सिस्टेंस कहते हैं। टॉट यानी लॉज रिलेटिंग टू एक्शंस दैट आर रॉन्ग बट नॉट क्रिमिनल, जो भी टॉट होते हैं वो रिलेटिंग टू क्या है, एक्शन है, पर बट नॉट वो रॉन्ग बट नॉट क्रिमिनल्स के लिए नहीं है, सिर्फ वो एक एक्शंस तक ही सीमित रहता है। प्लेंटिफ यानी समवन हु ब्रिंग्स ए लीगल एक्शन अगेंस्ट अनदर पर्सन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, कोई भी इंसान के प्रति लीगल एक्शन लेना उसको हम कहते हैं प्लेंटिफ।
अब बात आता है सबपोनिया, एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट, उसको हम कहते हैं सबपोनिया, जो कि ऑर्डर है रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट। इंटर्नमेंट क्या है? डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, उसको हम कहते हैं इंटर्नमेंट। अब बात आता है अगला, फेंट क्या है? प्रिटेंडेड अटैक होता है, जो भी नाटक करते करते अटैक कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फेंट किस्म के अटैक हैं। फाइडेलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, किसी के प्रति आप फेथफुल रहने को क्या कहते हैं? उसको हम फाइडेलिटी कहते हैं। इंडिक्ट यानी टू अक्यूज़ और चार्ज ए पर्सन विथ ए क्राइम इन ड्यू फॉर्म फ्रॉम ऑफ लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टू अक्यूज़ और चार्ज ए पर्सन विथ ए क्राइम इन ड्यू फॉर्म ऑफ लॉ, इसको हम इंडिक्ट कहते हैं। प्रिवैरिकेट क्या है? टू अवॉइड गिविंग ए डायरेक्ट आंसर टू ए क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ, उसको हम कहते हैं प्रिवैरिकेट, जिसमें टू अवॉइड गिविंग ए डायरेक्ट आंसर टू ए क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ। इम्प्लिकेट यानी टू कन्फर्म विद हेल्प ऑफ एविडेंस, उसको हम कहते हैं जो कि इम्प्लिकेट करना, उसको कन्फर्म करना, जो भी दिया गया है उसको हेल्प ऑफ एविडेंस के हिसाब से इम्प्लिकेट करना होता है। अब बात आता है, आप लोग ऊपर दिया हुआ आई बटन में आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेगा। आप लोग नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको डायरेक्टली इनका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। अब बात आता है प्रीवैरिकेट। प्रीवैरिकेट यानी टू अवॉइड गिविंग ए डायरेक्ट आंसर टू ए क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ, घुमा फिरा के बताना और कोई भी ट्रूथ को छुपाने की बजाय आप लोग अलग अलग घुमा के बताना, उसको हम लोग कहते हैं प्रीवैरिकेट करना। इम्प्लिकेट यानी टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, उसको हम इम्प्लिकेट कहते हैं, जो भी एविडेंस दिखा के कन्फर्म करना। स्टैच्यूट यानी रिटन लॉ ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी, ये वो चीज़ है, आप लोग कोई भी अथॉरिटी दिखाना, एक रिटन लॉ दिखाना, मतलब ब्लैक एंड वाइट में आपको दिखाना होता है, उसको हम लोग स्टैच्यूट कहते हैं। फोरफीट यानी सरेंडर समथिंग एज ए पनिशमेंट और पेनाल्टी, ये जो भी आप सरेंडर कर जाना एज ए पनिशमेंट और एज ए पेनाल्टी, उसको हम फोरफीट कहते हैं। ये काफ़ी कम लोग होते हैं ऐसे कोई गुनाह करते हैं और सरेंडर करने के लिए तैयार रहते हैं। कार्टी ब्लैंकी यानी फुल फ्रीडम, कोई भी, ये एक ऐसी फॉरेन टर्मिनोलॉजी है, आपको पता होनी चाहिए। कार्टी ब्लैंक यानी फुल फ्रीडम को हम लोग कह सकते हैं। कॉरिजेंडम एक अमेंडमेंट है, जैसे कि हम लोग आर्टिकल्स, जैसे काफ़ी अमेंडमेंट्स होता है, 73 आर्टिकल होता है पंचायती राज सिस्टम, जो कि आर्टिकल्स, ये सब अमेंडमेंट जितने भी हैं ये सब कॉरिजेंडम कह सकते हैं। एग्जाम्पली ग्रेशिया मैं ऑलरेडी बताया हुआ है, यानी एग्जाम्पल यानी इजी, एग्जाम्पली ग्रेशिया होता है, जो कि आपको इस हिसाब से फॉरेन टर्मिनोलॉजी लैटिन या फ्रेंच से लिया जाता है। लिसाज फेयर यानी कंप्लीट फ्रीडम होता है, जिसको हम लोग लिसाज फेयर कहते हैं। लोकस स्टैंडी, ए प्लेस फॉर स्टैंडिंग, जहाँ पे आप लोग, एक जगह है जहाँ खड़ा होने के लिए बनाए रहता है। आप लोग देखे होंगे कोई भी क्लासेस वगैरह एक स्टेप ऊपर ही बनाए रहता है, वो एक प्लेस है जहाँ पे ऐसे बना के रखते हैं, वो लोकस स्टैंडी जैसे उस जगह को कहते हैं। मॉडस ओपेरांडी यानी ये मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, उसको हम लोग कहते हैं मॉडस ओपेरांडी। एक मेथड है कोई काम करने के लिए, एक अडॉप्टेड मेथड है। टॉट ए कूप यानी सडनली, ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ हो जाता है, उसको हम लोग टॉट ए कूप कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब फॉरेन टर्मिनोलॉजी है, याद रखिएगा। विस एविस यानी फेस टू फेस, मतलब वीज़ा होता है ना, जैसे वैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, उसको हम विस एविस कहते हैं। कॉर्डिसिल यानी ये सप्लीमेंट ऑफ ए विल को कहते हैं कॉर्डिसिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी विल है एक सप्लीमेंट ऑफ विल को क्या कहते हैं? कॉर्डिसिल। इनेंडो यानी ए सब्टल अलूसिव एंड जनरली डिप्रिशिएटरी रिमार्क को कहते हैं इनेंडो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्टल अलूसिव एंड जनरली डिप्रिशिएटरी रिमार्क, जिसको इनेंडो कहते हैं। जेटिसन यानी टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स ऑफ फ्यूल फ्रॉम ए शिप एन एयरक्राफ्ट ए स्पेसक्राफ्ट, आप जहाज़ जब जाता रहता है कुछ ना कुछ आप फेंकते रहते हैं, जैसे कि जहाज़, हवाई जहाज़ नहीं, जैसे कि पानी में जहाज़ जाता रहता है, वो तेल या कोई भी गंदे चीज़ सीधा पान समंदर में फेंकते हैं, उसको हम लोग एक किस्म का जेटिसन कहते हैं, ऐसे फेंकने वाली उस प्रोसीजर को। और ऑस्ट्रासाइज यानी टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, उसको कहते हैं ऑस्ट्रासाइज, किसी चीज़ को बैन करना या टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, पूरा एकदम प्रोहिबिट कर देना, उसको ऑस्ट्रासाइज कहते हैं। अब अगला आता है रिगिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिगिल यानी टू मूव अलॉन्ग विथ क्विक
शॉर्ट ट्विस्टिंग, उसको हम रिगल कहते हैं, काफ़ी फास्ट मूव करना और शॉर्ट ट्विस्टिंग के साथ, उसको रिगल कहते हैं। एनवी यानी ए स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन, एक ऐसा एनवी है जिसमें ए स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस देखने को मिलता है, फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन। नॉस्ट्रम यानी ए क्वैक रेमेडी और ए पैटेंट मेडिसिन और सिमिलैरिटी ए पेट स्कीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नॉस्ट्रम ए क्वैक रेमेडी और ए पैटेंट मेडिसिन और सिमिलैरिटी ए पेट स्कीम, इसको हम नॉस्ट्रम कहते हैं। हियाज यानी ए व्हीकल विच इज़ यूज टू कैरी ए डेड बॉडी, वो व्हीकल है जिसके अंदर आप डेड बॉडीज़ कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम हेयर्स कहते हैं। आप एम्बुलेंस भी है, एक किस्म का डेड बॉडीज़ कैरी करता है। अब बात आता है एक्सटैसी। एक्सटैसी यानी ब्लिस, ए परफेक्ट हैप्पीनेस कहते हैं, इसको एक्सटैसी कह सकते हैं, परफेक्ट हैप्पीनेस। अब बात आता है गेरियाट्रिक्स, द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद डिसीज़ ऑफ ओल्ड एज। जो भी गेरियाट्रिक्स है, द एरिया ऑफ मेडिसिन है जो कि डील करता है विद द डिसीज़ ऑफ ओल्ड एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो कि ओल्ड एज के टाइम पे जो भी मेडिसिन होता है, उस किस्म का जो भी मेडिसिन है दैट डील्स विद द डिसीज़ ऑफ ओल्ड एज, उसको हम गेरियाट्रिक्स कहते हैं। अफोनिया यानी टोटल लॉस ऑफ वॉइस, उसको हम लोग अफोनिया कहते हैं, जिनके पूरी लॉस ऑफ वॉइस आपको देखने को मिलता है। कैडाविरस यानी एक ऐसी चीज़ है जो कि दैट विच इज़ कॉप्स लाइक, जो कि कैडाविरस है, कॉप्स लाइक है, जैसे कि डेथ के बाद जो होता है। पेस्टिफेरस यानी पेस्टिफेरस दैट विच इज़ मोरली डेंजरस, काफ़ी डेंजरस है मोरली, उसको हम पेस्टिफेरस कहते हैं। इंटर्नमेंट यानी ये बरियल ऑफ कॉप्स होता है, जो कि इंटर्नमेंट आपको याद रखना ज़रूरी है, जो भी बरियल ऑफ कॉप्स है। अब बात आता है अटेन्यूएट, टू मेक थिन और फाइन और टू रिड्यूस स्ट्रेंथ, उसको कहते हैं अटेन्यूएट। अब बात आता है प्रोपेंसिटी, स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर, उसको हम कहते हैं प्रोपेंसिटी। अब अगला जो है स्टुपोर क्या है? स्टुपोर जो है हेवी अनएनुअल अननेचुरल स्लम्बर को कहते हैं स्टुपोर। इंडिग्नेंट यानी एंग्री एट इनजस्टिस जो होता है वो इंडिग्नेंट होता है। अभी ब्रिटल क्या है? ब्रिटल आप जानते हैं जो कि अपना जो भी कांच है वो एक किस किस्म का नेचर है, वो एक ब्रिटल नेचर का है। अगला देखिए मोज़ाइक क्या है? द डिज़ाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास और स्टोन्स, उसको हम मोज़ाइक कहते हैं। जो कि उसके अंदर क्या यूज़ किया गया है? कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास और स्टोन्स को उसके ऊपर इंस्क्राइब किया गया है, उसको मोज़ाइक कहते हैं। प्री कंसीव यानी फॉर्म ओपिनियन इन एडवांस, एडवांस में ओपिनियन फॉर्म करने को कहते हैं प्री कंसीव। सक्यूलेंट यानी हैविंग जूसी और फ्लेशी एंड थिक टिश्यू कहते हैं, जिसको हम सक्यूलेंट कहते हैं। जो भी जूसी है और फ्लेशी एंड थिक टिश्यू कह सकते हो। अगला एटियोलेट यानी मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग फाइट, दिस इज कॉल्ड एटियोलेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिप्रीव यानी प्रोवाइडिंग रिलीफ को कहते हैं रिप्रीव करना। अब अगला देखिए केमिकल, जो कि पर्टेनिंग टू और ऑफ द नेचर ऑफ अनरियल, जो भी अनरियल है उसको हम लोग केमिकल कहते हैं। कोडिफाई यानी पुट इनटू फॉर्म ए कोड, एक कोड में फॉर्म करना, जैसे कि एन्क्रिप्शन होता है कोड में फॉर्म करते हैं, उसको हम कोडिफाई कहते हैं। प्रीवैरिकेट यानी क्विबल को कहते हैं प्रीवैरिकेट। अटाविज्म क्या है? रिकरेंस ऑफ सम डिजीज आफ्टर जनरेशन और सिमिलैरिटी इन स्पेशल फीचर्स विथ रिमोट एंसेस्टर्स होता है, जिसको हम अटाविज्म कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सॉलिलोक्विस यानी जो कि अपने आप में बात करता है, स्पीकिंग वन थॉट्स अलाउड टू वन सेल्फ, अपने आप से वो तेज़ी से बात करने लगता है। यह आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ, यू कैन कॉल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स।